आज मैं आपको एक अपनी केस हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ जो हमारे स्पर्म काउंट से रिलेटेड है। मेरे ख्याल से 2023-24 में कुछ एक पेशेंट्स आए थे, नाम तो मेरे को पता नहीं है, शायद उनका राज नाम था, क्या था, राहुल था, ऐसे कुछ नाम था। पेशेंट के साथ क्या था कि वो जब आए थे तो उनके 2 या 3 मिलियन स्पर्म काउंट थे। जब वो 2-3 मिलियन स्पर्म काउंट थे और ओवर द टाइम पीरियड उन्होंने उसको अचीव भी कर लिया, अप्रॉक्सीमेटली 30 के आसपास उनके स्पर्म काउंट हो गए थे, 30 मिलियन के आसपास उनके स्पर्म काउंट हो गए थे। बट ओवर द टाइम पीरियड उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल ऐसा बढ़ा जिसकी हद नहीं। एक तो सबसे पहले वो अपनी ही रिपोर्ट से नेगेटिविटी हो रहे थे। नेगेटिव कैसे कह सकता हूँ मैं कि उनकी जब रिपोर्ट आई 30 मिलियन, उनको यही डर लग रहा था ये कब नीचे ना चले जाए, कभी नीचे ना चले जाए, कभी नीचे ना चले जाए। इस तरीके की उनकी अप्रोच थी। तो ओवर द टाइम पीरियड क्या हुआ कि ऐसा ही वो बहुत टाइम सोचते रहे, बट उनके 30 मिलियन से 35 मिलियन होते थे, फिर 30 मिलियन हो जाते थे। जैसे ही वो 30 मिलियन फिर जैसे हुए, मतलब जैसे मान के चलो 2-3 मिलियन बढ़े, फिर थोड़ा सा उन्होंने रिवर्स मारा, उसमें वो इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते थे जिसकी वजह से उनकी बॉडी एक स्ट्रेस इंड्यूस कर रही थी अंदर ही अंदर, जिसकी वजह से उनका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता था, उनके हार्मोन्स डगमगाते थे और वो सीधा पटक कर उनको सीधा 4 या 5 मिलियन पे आकर खड़ा करती थी। उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली रिपोर्ट्स करवाते थे, बट ओवर द टाइम पीरियड जब हमने उनके साथ ये सारी चीज़ें बात करी या फिर उनके हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट फिर से उठाया, फिर हमने एक अलग अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच से उनके साथ ट्रीट करने की कोशिश करी, तो आज उनके खुद का कंसीव्ड चाइल्ड है और वो आज की डेट में ग्रेटली आराम से बैठे हैं। ये तो है एक पेशेंट की स्टोरी जो मैं उस टाइम जब पेशेंट देखा करता था और थोड़ी सारी चीज़ें मैं बात किया करता था उसके बारे में, तब की पेशेंट की वो हिस्ट्री है। अब आप ये समझो कि पेशेंट के साथ कुछ गलत नहीं था, पेशेंट परफेक्टली फाइन था। पेशेंट के सिर्फ स्पर्म काउंट कम थे, वो भी मे बी शायद तो न्यूट्रिशनल लेवल से कम हो सकते हैं, क्योंकि वो थोड़े से स्मोकर भी थे और ड्रिंक भी करते थे, तो इसीलिए वो एक जरा सी चीज़ थी जिसकी वजह से इम्पैक्ट हम ले सकते हैं कि हमारे स्पर्म काउंट थोड़े लोअर साइड जा सकते हैं। डाइट वो कुछ फॉलो ऐसा अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं कि जब उनको छोले भटूरे मिलते थे छोले भटूरे खाते थे। डाइटरी इश्यूज़ उनके साथ थोड़े बहुत ऐसे ही थे, डगमगाते हुए थे। अब जब हमने उनकी डाइट को रिफॉर्म किया, जब हमने उनको मेडिकेशन प्रोवाइड करवाई या ट्रीटमेंट के अंदर उनको एनरोल करवाया, तो एनी हाउ उनके विद इन 1 मंथ के अंदर 35 मिलियन आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, जब कोई भी ऐसी चीज़ हमारे अंदर चेंजेस देखने को मिलती है और अच्छी लगती है, हम उसको खोने का डर जो है वो अपना एक स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकते हैं और वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता भी है। जब वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो वो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल क्रिएट करता है, और जब वो कॉर्टिसोल क्रिएट करता है तो हमारे हार्मोनल चेंजेस होने लाजमी से, और अगर हार्मोनल चेंजेस अगर थोड़े से भी फिसलते हैं, डगमगाते हैं, तो उससे हमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे स्पर्म काउंट पे ही पड़ता है। मान के चलो हमारे स्पर्म काउंट ऐसा नहीं कि टेस्टिस ने ऐसे ऐसे दबाया, चुटकियाँ दबाई और उसने स्पर्म काउंट बना कर दे दिया। उसका प्रोसीजर होता है, उसमें हार्मोन्स हेल्प करते हैं, FSH, LH हार्मोन्स हेल्प करेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हेल्प करेंगे, ऊपर से हमारा लीवर सपोर्ट करेगा, विटामिन D सपोर्ट करेगा, फिर न्यूट्रिशंस हमारे पास अलग से मिलेंगे। तो ऐसे करके सारी चीज़ों का कोलैबोरेशन करके आपके स्पर्म बनते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ फिसल रही है या कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है तो हमारी स्पर्म की क्वालिटी थोड़ी सी डगमगाएगी। तो इसीलिए जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं या हमारी बॉडी किसी चीज़ के स्ट्रेस में होती है या फिर मेंटली पीस नहीं मिल रहा होता, तो हमारे बॉडी भी कुछ अलग तरीके से वर्क करना स्टार्ट करती है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हॉर्मोन्स को समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट वो समझ ही नहीं पा रहे होते। इसलिए उस स्टेज पे हमें दिक्कतें और ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अगर आज इस मोमेंट पे अगर आप अपने स्ट्रेस को कट डाउन कर दो, आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, कैसा भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसका रिजल्ट आपकी बॉडी पे जरूर मिलेगा। बट अगर आपने स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड रखा हुआ है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप का स्ट्रेस हो, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, चाहे आपका ऑफिस का स्ट्रेस हो, चाहे वो आपका बिजनेस का स्ट्रेस हो, चाहे आप जहाँ काम कर रहे हो उसका स्ट्रेस हो, अगर आप उसको कैरी फॉरवर्ड लेकर चल रहे हो तो ये स्ट्रेस आप पर भारी पड़ेगा। आज नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम बाद पड़ेगा, और थोड़ा टाइम बाद जब वो बढ़ेगा तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हिलाएगा। तो उसको हिलाने से रोकने के लिए स्ट्रेस को नहीं लो। सुबह रनिंग करने जाओ, म्यूज़िक समझ में आता है तो म्यूज़िक सुनो, अगर टीवी देखना अच्छा लगता है तो टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं डालना। खुश रहो, मज़े में रहो, घूमने का मन है घूम के आओ, बाहर जाओ, जो मर्जी करो, बट अपने स्ट्रेस लेवल को हमेशा पहली सीढ़ी तक ही रखो। सिर्फ इतना ही स्ट्रेस लो जितना काम तक की ज़रूरत है, इसके ऊपर का स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत होती। इसी के साथ स्ट्रेस के बारे में आप समझ गए होंगे और मेरी केस हिस्ट्री जो मैंने लिख के देखी है उसके बारे में भी समझ गए होंगे। तो इसी के साथ
आज से अपने स्ट्रेस को कट डाउन करो और खुश रहो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। और अपनी रिपोर्ट्स को बेटर देखो अपने सामने जब अगर आपका स्ट्रेस चला जाता है तो।